नमस्कार, बॉलीवुड में आपका स्वागत है। विदेश में आजकल देखा जा रहा है कि एंटी भू माफिया के खिलाफ जगह जगह पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते ग्वालियर में भी कई प्रशासनिक कार्रवाई के द्वारा एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज हम आपकी चर्चा कराते हैं ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह परिहार के साथ, जो अपनी भू माफिया के खिलाफ अपनी राय व्यक्त करेंगे। माफिया राज के अंत के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि माफियाओं मध्य प्रदेश से भाग जाओ, नहीं तो 10 फुट नीचे गाड़ दिए जाओगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रशासक, उनकी टीम इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। यदि हम माफिया के खिलाफ अभियान की बात करें तो अभी जो भी मध्य प्रदेश में कार्रवाइयाँ हुई हैं वो केवल एक संकेत मात्र है। पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं ने शासकीय ज़मीनों पर इतने अधिक कब्जे कर रखे हैं कि उनको हटाने के लिए योगी मॉडल ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ा मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। आज यदि मैं अपने शहर की बात करूं तो देखता हूं कि जिधर भी सरकारी ज़मीन थी सभी ज़मीनों पर कहीं ना कहीं किसी माफिया ने कब्जा कर रखा है। चाहे वो शासकीय विद्यालयों के मैदान हों, चाहे कार्यालयों के लिए आवंटित भूमियां हों, या फिर अन्य जो शासकीय भूमि पड़ी थी वो हों, सभी जगह माफियाओं ने धीरे धीरे कब्जे कर रखे हैं। उसके लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि आज से 50 से 60 वर्ष पूर्व उनके नाम पे पट्टे दिए जाते हैं। उसके आधार पर वह उस ज़मीन पर एसडीएम कोर्ट में क्लेम करते हैं। एसडीएम कोर्ट में क्लेम के एसडीएम के साथ सेटिंग करते हैं। एसडीएम के साथ सेटिंग होने पर वह ज़मीन का अधिकार उनके नाम हो जाता है, और जब उनके नाम लीज हो जाती है उस स्थिति में वह उस पर ज़मीन पर कॉलोनियाँ, मल्टी, मैरिज गार्डन, होटल्स जैसी चीज़ें बना लेते हैं। यह एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक जो आशीर्वाद है उनके ऊपर वो काम करता है। और राजनीतिक पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है, इसलिए राजनीतिक आशीर्वाद भी भाजपा के बड़े नेताओं का है। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि मध्य प्रदेश में अभी माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई ढंग से की जा रही है। आज की स्थिति में देखें तो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाइयाँ जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से प्रेषित थी। जो लोग सत्ता का, शासन का विरोध कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई हुई, चाहे वो मीडिया रहा हो, प्रशासन के लोग रहे हों, सामान्य जनता के लोग रहे हों, समाज सेवी रहे हों, उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक तरीके से उन लोगों को डराने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो लोग माफिया राज का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में ये प्रश्न यह उठता है कि जब माफिया राज का विरोध करने वालों को ही डराया जाएगा प्रशासन के द्वारा, तो फिर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। एक प्रशासनिक अधिकारी ने मुझसे पूछा कि श्रीमान आप कहाँ रहते हैं। मेरा उनसे जवाब था, क्या आप मेरे घर को भी तोड़ने आ रहे हैं क्या। देखना यह है कि कहीं ना कहीं 1% तो कमी सभी में होती है। उस 1% को हाईलाइट करके उसको दबाने का प्रयास करना, यह यदि प्रशासन के सोच में है तो फिर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नाकाफी है और हो भी नहीं सकती। इसलिए शिवराज सिंह को सबसे पहले अपने प्रशासन की टीम को सही तरीके से कार्यवाही के लिए तैयार करना होगा, मानसिक रूप से तैयार करना होगा, और उनके ऊपर से जो राजनीतिक बदहस्त है उसे हटाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो पाएगी। योगी बनना इतना आसान नहीं है
योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल अपनाया है वह भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ अभी 25% माफियाओं पर ही कार्रवाई कर पाए हैं। शिवराज सिंह जी को लगभग अभी उससे कई गुना ज़्यादा गति से काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो इस स्थिति में आएंगे कि 25% तक पहुंच पाएँ। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ तो -% में चल रहे हैं अभी वो। और माफिया के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए कि कहीं भी जनता को कष्ट ना हो। जहाँ पे जनता को कष्ट होता है वहाँ पर प्रशासक की छवि खराब होती है और शासन की भी छवि खराब होती है। शासन का उद्देश्य जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाना होता है, इसलिए शासन को, प्रशासक को मिलकर इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए कि सामान्य जनता को कहीं से कोई कष्ट ना हो, तभी कहीं माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी और मध्य प्रदेश को सुशासित प्रदेश कहा जा सकता है।